अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इससे जो है ये काम लिया जाएगा कि इससे दो तरह के सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई इस्तेमाल की जाएगी। यानी बाहर से 2 न्यूट्रल और 2 फेस आ रहे हैं, तो वो हमारे घर में जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से जो न्यूट्रल फेस इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करेंगे और जो बंद रखना चाहें उसे हम बंद रखेंगे। तो मैंने उसके लिए ये एक देसी टाइप का बोर्ड बनाया है। वैसे उसके तरीक़ाकार और भी हैं, जिस तरह हम सिलेक्टर स्विच और पैनल बॉक्स के ज़रिए भी उस तरीके पे हम काम ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन किया है। ये एक देसी टाइप का बोर्ड है जिसमें 4 ये देख रहे हैं ग्रिप लगे हुए हैं। तो ये 2 न्यूट्रल फेस के 2 ग्रिप हैं और 2 न्यूट्रल फेस के ये 2 ग्रिप हैं। यहाँ से जो लाइनें आ रही हैं ये इंडिकेटर बल्ब दिए गए हैं, तो इस बल्ब के ज़रिए हमें ये शो होगा कि कौन सी लाइन हमारे पास है कौन सी नहीं है। दोस्तों 2 न्यूट्रल 2 फेस होंगे और हमारे घर में 1 फेस और 1 न्यूट्रल ही जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 1 फेस होती है, दूसरी फेस चली जाती है। बाहर की जो मेन सप्लाई है के इलेक्ट्रिक की सप्लाई है या वापडा की है या जो भी आपके तरफ जो सरकारी बिजली है, वो 2 फेस हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो वो 2 फेस हम लेंगे और 2 फेस 2 न्यूट्रल लेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो भी हम चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बोर्ड तैयार किया है। इस बोर्ड पे मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अलग अलग तरह के मैं बोर्ड बनाता रहता हूँ। ये बोर्ड देखें, ये बिल्कुल एक सादा बोर्ड है और इसे आसानी से बनाया जा सकता है। 4 ये ग्रिप लगे हुए हैं, जो 2 लाइनें आएंगी वो यहाँ पे लग जाएंगी और 2 लाइनें जो न्यूट्रल फेस की हैं वो यहाँ लग जाएगी। यानी बाहर की 2 फेस 2 न्यूट्रल यहाँ पे लग जाएंगे और यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे ये देखें ये 2 वे स्विच लगाया है हमने फेस और न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए। तो 2 वे स्विच में ये है कि ये यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन बने हुए हैं, इन दोनों में हमने न्यूट्रल दे दिया है और इन दोनों में फेस दे दिया है। अब जिसे हम चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। ये जब हम ऊपर करेंगे तो ये पतरी ऊपर आ जाती है और ऊपर इस तरफ वाला फेस इस्तेमाल होता है। अगर हम इसे नीचे कर देंगे तो इधर वाला फेस इस्तेमाल होगा। इसी तरह हम जब इसे नीचे करेंगे तो ये न्यूट्रल इस्तेमाल होगी, जब हम ऊपर कर देंगे तो ये न्यूट्रल इस्तेमाल होगी। और यहाँ से हमने आउटपुट से, यानी यहाँ की ये देखें ये आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट है, तो यहाँ से इन दोनों आउटपुट से हमने लिया है, यहाँ पे हमने सप्लाई दिया है। ये मेन स्विच है। तो मेन स्विच में सप्लाई देने के बाद जब हम मेन स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे घर में सप्लाई जाएगी, और अगर हम मेन स्विच को ऑफ रखेंगे तो हमारी सप्लाई यहीं पे रुकी रहेगी। जो बिजली की सप्लाई है वो यहीं तक महदूद रहेगी। जैसे हम मेन स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा लाइट दिया हुआ है, ये लाइट ऑन हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमारे घर में सप्लाई चली गई है। और हम जब चाहें इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मेन बोर्ड तैयार किया जा रहा है। इसके काम काफ़ी हो गए हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें ये आउटपुट की लाइन है, ये 2 जो तार बड़ी तार है ये हम घर के तारों में लगा देंगे। और उससे पहले जो है ये देखें ये फेस आके इस 2 वे में गया है, दूसरा एक फेस आके इस 2 वे में गया और आउटपुट ये निकल के ये देखें ये मेन स्विच में चला गया। इसी तरह ये देखें ये 2 न्यूट्रल हैं जो ग्रिप से आ रहे हैं, इन दोनों न्यूट्रल को हमने दिया है ये 2 वे स्विच में, और 2 वे स्विच से ये निकल के ये जो है मेन स्विच के नीचे वाले हिस्से में आ रहा है और ये ऊपर से ये आप लाइन बाहर निकल रही है। अभी इसमें कुछ काम बाकी हैं, वो इस तरह है कि ये देखें ये जो न्यूट्रल फेस अलग है, इन दोनों से हमें लुक करके इस इंडिकेटर लाइट में दे देना है। इसी तरह यहाँ से 2 तारें निकाल के इसमें दे देनी है कि हमें पता चलता रहे कि कौन सी सप्लाई हमारे पास मौजूद है और कौन सी नहीं है। उसके बाद हम इसमें एक सिलेक्टर स्विच भी लगाएंगे और जनरेटर के लिए पहले दोस्तों हम इन सबको स्क्रू लगा के इन सबको मजबूती से टाइट कर देंगे। और क्योंकि अभी इसमें स्क्रू लगे हुए नहीं हैं, आप देख रहे हैं ये तारें हैं और हमने होल किया हुआ है ड्रिल मशीन के ज़रिए, मैंने ये सारे होल किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बल्ब के लिए जो मैंने होल किया है, इसके लिए अलग से एक बिट मिलती है, वो भी लगा के मैंने इसे होल किया है। तो ये काम तकरीबन हो चुका है, इसके फिनिशिंग के काम बाकी हैं। हम इसे बंद करके और इसके लाइटों में कनेक्शन करके और उसके बाद फिर इसे हम फिट करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि
मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है और ये 2 टू वे स्विच हैं, ये 4 ग्रिप हैं, ये 2 इंडिकेटर लाइटें हैं और ये मेन स्विच है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये फैस की लाइन इस टू वे स्विच के एक साइड पे लगी है और यहाँ पे फैस की लाइन यहाँ लगी है। अब जब हम टू वे स्विच को ऑन करते हैं तो ये पतरी जो है एक यहाँ पे लग जाती है और अगर हम इसको नीचे करते हैं तो ये पतरी यहाँ से हट के यहाँ टच हो जाती है। आउटपुट की सप्लाई यहाँ पे जा रही है। इस टू वे स्विच के ज़रिए 2 फैस की सप्लाई में से कोई एक फैस यहाँ पे जाएगी। और इसी तरह हम न्यूट्रल का लाइन लें तो ये देखें, ये न्यूट्रल है और यहाँ पे मैंने इसे दे दिया न्यूट्रल। और यहाँ से अगर हम लेते हैं न्यूट्रल इस टू वे स्विच में, 2 न्यूट्रल इस टू वे स्विच में आ जाएंगे और इसी तरह ये न्यूट्रल हम यहाँ से लाके इस मेन स्विच में दे देंगे। जब इस मेन स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई घर में चली जाएगी। ये सप्लाई घर में जा रही है और यहाँ पे 2 इंडिकेटर लाइट है, तो यहाँ से एक जिस तरह ये फैस है तो फैस की सप्लाई हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से इसमें जोड़ देंगे। जिस तरह के 2 फैस हैं तो एक फैस जो है हमें यहाँ से मालूम होगा, यहाँ से हमने सप्लाई इसको दे दिया और इस न्यूट्रल से लेके यहाँ पे दे दिया, तो इस इंडिकेटर के ज़रिए हमें पता चलेगा एक लाइन हमारे पास आ रही है। और दूसरी लाइन का जो है वो इस इंडिकेटर लाइट से पता चलेगा, हमने यहाँ से लाइन लेके इधर दिया है और इधर से न्यूट्रल लेके यहाँ दे दिया है। इसका टू वे स्विच से पहले हमने लाइन जोड़ा है, तो टू वे स्विच से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 2 फैस यहाँ पे आके मिल चुके हैं और 2 न्यूट्रल इसमें लगे हुए हैं। यहाँ से जो न्यूट्रल हम इस्तेमाल करना चाहेंगे इस टू वे स्विच के ज़रिए वो न्यूट्रल यहाँ पे पहुँचेगी और इसमें 2 फैस हैं। इस टू वे स्विच से जो फैस हम इस्तेमाल करना चाहेंगे वो इस मेन स्विच में आएगा। इस तरह जो है यहाँ से हम आउटपुट की सप्लाई लेंगे। जब हम मेन स्विच ऑन करेंगे तो हमारे घर में सप्लाई बिजली की चली जाएगी। देखें दोस्तों, ये टू वे स्विच है और इस तरह इसमें टर्मिनल लगे हुए होते हैं। ये आउटपुट का टर्मिनल है और ये इनपुट का है, यानी 2 फैस हम इसमें देंगे। जब हम स्विच को इस तरह करते हैं तो ये पतरी जो है वो नीचे वाले कंटेक्ट में जाके लग जाती है, यानी यहाँ का फैस इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और जब हम इसे इस तरह करेंगे तो ये पतरी जाकर ऊपर लग जाती है और यहाँ वाला फैस इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये टू वे स्विच की वर्किंग है। जी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मेन बोर्ड को लगा दिया गया है और ये सिलेक्टर स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो सिलेक्टर स्विच है ये जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये देखें, ये 4 कटआउट हैं, ये इसमें 2 न्यूट्रल 2 फैस यहाँ पे हैं और 2 न्यूट्रल फैस यहाँ पे हैं। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इन दोनों के न्यूट्रल के कनेक्शन ऊपर दिए गए हैं 2 सप्लाई, और नीचे से आउटपुट की लाइन जो है वो इस मेन स्विच में जा रही है। और इसी तरह ये 2 फैस इस टू वे स्विच में दिए गए हैं और इसकी जो है आउटपुट की सप्लाई इस मेन स्विच में गई है। मेन स्विच से जो है आउटपुट से हमने सप्लाई निकाल के इस चेंज ओवर स्विच में दिया है और चेंज ओवर स्विच से जो है ये घर की जो है आउटपुट की लाइन में यहाँ से जो है सप्लाई जा रही है। तो इस तरह इस बोर्ड को कंप्लीट किया गया है कि हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें जो फैस इस्तेमाल करें या जब चाहें जिस न्यूट्रल को इस्तेमाल करें। और ये देखें, ये मेन स्विच दी गई है, ये पूरे घर को ऑन ऑफ के लिए दिया गया है। इस वक्त जनरेटर चालू नहीं है, वरना मैं आपको जनरेटर भी दिखा देता चला के। ये देखें, यहाँ पे ये लाइट ग्लो कर रही है, यानी एक फैस आ रही है और दूसरी फैस ऑफ है। यहाँ पे ये सप्लाई बंद है, यानी एक तार की सप्लाई आ रही है और दूसरे तार की सप्लाई इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।